ये तो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको रिवाइज कर लें, फिर अपन फटाफट आगे बढ़ने के, है ना? यस सर। फाइन। तो लास्ट क्लास में वी हैड स्टडीड इनपुट एंड आउटपुट। ओके, यस सर। अपन ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ना, इनपुट एंड आउटपुट। बोलो। यस अगर सर। f ऑफ x अगर x प्लस 1 है तो बताइए f ऑफ 2 कितना होगा? 3। फाइन। Sir, in last class you had given some questions. h ऑफ 1 वगैरह वाला क्या? यस सर। Yes, sir. F of x, g of x, and h of x. हाँ ठीक है। f of x is equals to 3x प्लस 5। बताओ तो बेटा f ऑफ 0 कितना होगा? 5। अपन जो भी पढ़ते हैं ना पिछली क्लास में, उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हैं हमेशा, ठीक है? तो सही रहता है। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। बताओ y एट 2 क्या होगा? 9. 9। y एट 2 इज 9। ये बात समझ में आती है? y एफ एक्स सेम चीज होती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x प्लस 2। f ऑफ 1 बताओ बेटा कितना होगा? f ऑफ 1 बताइए बेटा कितना होगा? One by two. 1/2। minus 1 upon -1/2। minus 1 upon 4. -1/2। Minus 1 by 2. इतना हम सरप्राइज क्यों है इसके लिए? तो हमने किया था ना ये तो। f ऑफ 1 नहीं किया था? किया था सर। फर्स्ट व्हाट विल वी फाइंड? Small bracket. Of 1. f ऑफ 1। सो व्हाट इज f ऑफ 1 बेटा? 0। Zero. देन वी Yes, पुट sir. बैक 0 अगेन, है ना? समझ में आ रहा है व्हाट वी डिड हियर? Yes, फर्स्ट sir. वी फाउंड f ऑफ 1, सो f ऑफ 1 इज 0। नाउ f ऑफ 0, do you understand this thing? Yes, sir. यस सर। Now f of 0 is minus half, है ना? ठीक है? f of x is equals to x plus 3। तो आप मुझे बताओ f of x स्क्वायर क्या होगा? X square plus f 3. of Sir, x square x plus minus 6x plus 9. x क्या बोला? fx square equals to x square plus 6x plus 9. 6x कैसे आ जाएगा? तुम x को यू विल रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर ना। यहाँ पे योर x इनपुट square इज plus x। 3. x square plus 3 होगा. हाँ, X it square will be plus x square plus 3 ना। What will be f of x minus 3? X square minus 6x plus 9 plus 3. अरे बेटा f of x minus 3। x Sir, x. x। सॉरी f of x square वाला नहीं समझा। अच्छा ये बताओ f of a क्या होगा? ये समझ में आया? बताओगी? बताओ। हाँ a plus a square plus 3. f of a plus 3 होगा। हाँ क्यों? तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब इस वाले में देखो क्या दिक्कत है? x की जगह तो क्या इसमें सब्स्टिट्यूट कर x को दोगे? Sir, a f square of plus 3 होगा ना. कहाँ जा रहे हो बेटा आप? मैं क्वेश्चन अपना ये है ना, उस पर 4 क्वेश्चन भेज है ना, आप उसी में खेल रहे हो अंदर ही। ये आपका f ऑफ x है ना। f ऑफ 2x क्या होगा बताओ? 2x plus 3. योर मेजर फंक्शन इज दिस ना। हम लोग जो कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं। ओके
f of b plus 5 बताओ क्या होगा? B plus B plus B plus B 8. plus 8. B plus 8. इतना क्लियर है? Yes, sir. सर वहाँ 5 plus 3 होगा ना? हाँ, इतना क्लियर है सभी को क्या? हाँ Yes, sir. Yes. बेसिक आइडिया है क्या? फंक्शन क्या है? हाँ इनपुट और आउटपुट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात समझ सकते हो? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा, मुझे बताओ f ऑफ 1/x क्या होगा? 1 by x plus 3. 1 by x plus. सर ये तो बात मतलब समझ में x आती की है? जगह पे वो वैल्यू लगा दे रही है ना बस. हाँ, चलो ठीक है ना, इतना पहले कॉपी कर, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर. Yes, sir. Fifth minute. Yes, sir. Sir, 1 minute. 1 minute. कॉपी कर लिए? नहीं सर. Yes, sir. लूसीफर के 5 सीजन देख लिए तुम लोगों ने? बचे हुए हैं अभी तक? Nobody watched Lucifer? No, sir. अरे, मनी हाइस्ट एनीबॉडी? No, For sir. Netflix, sir. अब 11th के बच्चे हो ना तुम लोग, तुमने मनी हाइस्ट भी नहीं देखी अभी तक? सर नेटफ्लिक्स पे है तो नहीं देख सकते, काहे? ऐसा क्या है? सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना। हाँ वो तो है, बट कोई ना कोई तो फ्रेंड्स के चक्कर में सब इतने सारे लोग, मतलब इतने बड़े बैच में एक बच्चा नहीं देखा है, मतलब आश्चर्य लग रहा है मुझे तो। सर नेटफ्लिक्स देखा है, मनी हाइस्ट नहीं देखा है. मनी हाइस्ट नहीं देखा है, ओके। मनी हाइस्ट नहीं देखा, लूसीफर नहीं देखा। अच्छा, आई थिंक तुम लोग के एज ग्रुप में कुछ और देखते हैं क्या? नहीं, दूसरे बैच में बच्चों ने देखा था। चलो ठीक है, रैप करें क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है ना कि इसमें और डिटेलिंग करूं कि मतलब बेसिक क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. इनपुट आया, Yes, sir. Yes, sir. इनपुट आया, आउटपुट आया, इनपुट आया, आउटपुट आया, बस इतना ही तो करना है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. You put input, you get output, you put input, you get output, बस इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये फंक्शंस था। सेकंड टॉपिक which we will study is
कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको एक तो बेसिक आइडिया है ही है किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। मालूम है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कैसे होते हैं? कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या होता है बेटा? Plus x is plus and y is plus. एक्स कमा वाई, नहीं प्लस प्लस नहीं, एक्स कमा वाई। ओके, Yes. दिस एवरीबॉडी नोज कि एक्स कमा वाई होता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर ये A है और ये B है, ठीक है, तो PA इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Y। ये बात समझ में आती है क्या? ऐसे ही PB डिस्टेंस है ना, ये तो डिस्टेंस है कि नहीं? PB क्या होगा बोलो? एब्सोल्यूट ऑफ X। ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या मीन कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सबको फील है ना, मतलब क्या मीन कर रहा हूं मैं कि अगर ये पॉइंट मान लीजिए आपका, इफ दिस पॉइंट इज -1,2, सो व्हाट डज दिस मीन? ये बोलो, डिस्टेंस between P. डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस इज 2, हेलो, एंड डिस्टेंस ऑफ P From y axis is -1. Y एक्सिस इज 1. Minus 1. 1 Minus 1 distance is always positive, distance is always positive, it is not negative। distance हमेशा positive होता है, it is never negative। distance is always positive, it is never सर वहाँ negative। पे तो -1 ही लिखते हैं ना, जब -1,2 कोऑर्डिनेट में तो -1 हुआ। हाँ, तो आप उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? जब आप -1 लिखते हो तो दैट मीन्स द पॉइंट इज टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस at a distance 1 from the y axis। that is the meaning of that। when you say minus it is left or right, when you say minus it is up or down। डिस्टेंस हमेशा प्लस रहता है, तो आप जब बोलते हो ना डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज 1। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. अगर मैंने पॉइंट बोला, इफ आई से द पॉइंट एज लेट्स से -3, -1, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द पॉइंट P is at a distance from x axis Is at a distance of 1 X unit axis. from the x-axis 1 unit from the x-axis and at 3 a units distance from of the 3 units from the y-axis. and with the respect of y-axis it is left, with the respect of x-axis it is bottom, है ना? इस quadrant को बोलते हैं first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। इतना clear है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लियर है सभी को? हाँ सर। कॉपी करो। सर इसमें जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम x एक्सिस है वो 2 लिखा है, बट जब हम वो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले आती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम x एक्सिस तो -1 होनी चाहिए ना, 1। जब x कोऑर्डिनेट जो होता है उसका व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये होता है ना, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट बताओ? अगर तुम x कोऑर्डिनेट की बात करते हो, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट ना। x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। देखो ना फिगर से, जितना तुम x एक्सिस के ऊपर या नीचे होते हो, x एक्सिस के ऊपर या नीचे होते हो, दैट इज द y कोऑर्डिनेट ना। ये जो ये आपने बोला वो नहीं समझा कुछ।
सर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वही तो होता है। तो तुम लोग पॉइंट को, अच्छा तुम लोग जब पॉइंट को बताते हो, चलो मुझे बताओ तुम लोग ये 1,2 पॉइंट कैसे मार्क करते हो, बताओ क्या कहते हो, 1,2 के लिए क्या कहते हो बताओ। X axis से 1 and Y axis से 2. एक्स एक्सिस से 1 है, हाँ एक्स हम लोग एक्स सर एक्सिस वाई पे 1 ना, एक्सिस से 1 है। एक्स Sir, एक्सिस जब 1,2 कहते हो आप, तो क्या आप इसको आप 1,2 वो 1 बताओगे? एक्स एक्सिस पे होता है। हाँ, yeah. 1 तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होता है हाँ और 0,2 तुम्हारा वाई एक्सिस पे होता है, एंड देन यू रीच दिस पॉइंट ना। अब ये पॉइंट हाँ क्या हुआ, 1,2, तो व्हाट Yes, इज sir. 1? दिस डिस्टेंस इज 1। Distance from व्हाट y इज 2? Distance. from x axis. Yeah. दिस डिस्टेंस इज 2। चमका क्या? नहीं Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा? नहीं सर। यस सर। क्या नहीं समझा बताओ, बोलो। बताओ बताओ क्या नहीं समझा, बोलो बोल बेटा, क्या नहीं समझा? तो मुझे ये बता कि इस कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फालतू का। 3,1 पॉइंट कहाँ पे होगा बताओ, कैसे प्लॉट करते हो 3,1? जिसने बोला नहीं वो बताओ मुझे, 3,1 कैसे प्लॉट करते हो? व्हाट इज 3? Sir, 3 is the abscissa, sir. 3 एब्सिसा है, उसको कैसे काउंट करते हैं अपन, कैसे ये करते हैं एक्स यहाँ पर? एक्सिस पे थर्ड वही आएगा। 0,1, 1, हाँ 0, 2, ये जो मार्क करते हो ये स्केल से मेजर करते हो ना डिस्टेंस। हाँ तो ये पॉइंट 0,1 है, तो बताओ मुझे, तो ये जो पॉइंट तुम्हारा यहां पर है, ये जो पॉइंट तुम्हारा यहां पर है P 3,1, बताओ उसका डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से? P का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है बोलो? 3 units. 1 है कि Sir. 3 units. 3 है ना? P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? 1 1 है ना? क्लियर है भी? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, जिस बच्ची ने पूछा था नहीं क्लियर, उससे पूछ रहा हूँ, उसको क्लियर है क्या अभी? हेलो बेटा, जिसको नहीं क्लियर था बताओ, क्लियर है बेटा आपको? नो सर। नहीं नो बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप, हाँ या ना? नो सर। अच्छा अपना कंफ्यूजन तो बताओ, तुम्हें कंफ्यूजन क्या है इतना, तो फिर देन वी कैन डिस्कस। बोलो कंफ्यूजन क्या है, बोलो, चलो बताओ क्या कंफ्यूजन है, बताओ, डिस्कस कर, बोल चल बोल। You have to speak na, how can I know what is the doubt? पता नहीं, मतलब इट्स लाइक, मतलब यार तुम मजाक कर रहे हो क्या? डाउट है तो बोलो ना बेटा, डाउट क्या है? ठीक है भाई, बाकी लोग क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। Yes, sir. भाई जिनको डाउट है उनको पूछना पड़ेगा, ये थोड़ी ना है कि आप सन्नाटे में चले जाओगे। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. नो सर।
कॉपी हो गया? Yes. नहीं सर. Yes, sir. सर हाँ बोलो। आपने वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके नीचे वो क्या लिखा है? कार्टेशियन। ओके, थैंक यू सर. भाई कॉपी हो गया क्या? Yes. हाँ सर. Yes, sir. हाँ, sir. मुझे चीज समझ में नहीं आया। जिस बच्चे का डाउट था, डाउट क्या था उसने पूछा भी नहीं बाद में। सभी को क्लियर है क्या? ये सिंपल सी चीज है, तो पढ़े थे ना अपन 9th-10th में। नहीं हाँ, पढ़ते sir. हैं अभी, हट गया है। Yes, sir. सिलेबस कोऑर्डिनेट से में हट था. गया। नहीं था, कोऑर्डिनेट में था. तो फिर जिस बच्ची को डाउट था वो कहाँ चली गई वापस से? सर था पर इसके लिए कैंसिल किया था कोरोना की वजह से. लेकिन पढ़ा दिया था, बाद में कैंसिल हुआ था ना. किस बोर्ड में हम नहीं लोग था? के नहीं तो पढ़ा था. स्टेट बोर्ड में सर हम लोग को चल- पढ़ा दिया था, बाद में कैंसिल चलो हुआ ठीक है, था. चलो ठीक है। सर मैं सुनो भी सुनो, नहीं ऐसा है, सुनो बात सुनो। अभी जो बताया मतलब ये बताओ कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अपन 10th में पढ़ते हैं कि 9th में पढ़ते हैं? कब पढ़ते सर हैं? दोनों 9, 10 दोनों में. तो 9th में बहुत बेसिक होता है. 9, 10 दोनों में. हाँ पर हाँ तो 9th में बेटा बहुत बेसिक। बेसिक होता है. अरे लाइक बच्चा ये तो तो बेसिक ही समझना है ना. अरे मैं ये कह रहा हूँ 1,2 का मतलब क्या होता है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए ना। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है सभी को 1,2 का मतलब क्या होता है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1,2 का मतलब फील आ रही है? मतलब मैं तुमसे सिंपल सी चीज कह रहा हूँ। देखो मैं एक और मतलब, अगर डाउट है इस बच्ची को, वो बात नहीं कर रही है, आई डोंट नो।
हो सकता है नहीं पढ़ा है उसको, उसने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा किया है। तो अगर मैं कहूं तुमसे कि 1,2 पॉइंट पे पहुंचो और तुम ओरिजिन पे हो एंड यू कैन मूव ओनली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, कैसे जाओगे बताओ? तो बोलो। पहले x में You have 1 to- यूनिट चलेंगे, फिर y में 2 सर यूनिट Question पहले वापस x repeat एक्सिस कीजिए में ना। 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन ये था कि आपको 1,2 पॉइंट पे पहुंचना है, सर ऐसे ठीक है, स्टेयर्स के जैसा एंड यू होगा। यस एंड यू कैन ओनली मूव राइट और टॉप, सर राइट और टॉप। तो स्टेप्स आप बनेंगे। यस सर तो पहले ऑब्वियसली x में 1 यूनिट्स मूव करेंगे, ये बात समझ में आती है, एंड देन वी विल मूव 2 यूनिट्स 2 स्टेप्स y अप। एक्सिस। समझ में मैं डिस्टेंस की बात, मैं व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। yes. यस सर। So we can go the other round also, na, like we can go 2 steps up then 1 step right. I mean, that is the अरे one. हाँ भाई, ऑब्वियसली। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. यस सर। ठीक है, मुझे ये बताओ, कोऑर्डिनेट में ऐसी स्थिति है तो फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई थी 10th में, नहीं पढ़ाई गई थी? हाँ सर पढ़ाई थी। नहीं, जिनको पढ़ाया था वो चुप रहो, जिन लोग को नहीं पढ़ाया गया था वो लोग बताओ, किन लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सेक्शन पढ़ाया गया है स्ट्रेट। नहीं नहीं, जिनको पढ़ाया गया अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ाया गया उनको बोलने दो। सेक्शन फॉर्मूला हाँ सर 10th में। यस सर। सर सेक्शन एंड नहीं। मिड पॉइंट था 10th में। हाँ, नहीं, जिनको नहीं पढ़ाया गया वो बताओ मुझे। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया है सभी को? हाँ सर। सर सेंट्रोइड फार्मूला भी था 10th में। नहीं नहीं, अरे वो छोड़ो ना, सेंट्रोइड क्या था? फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। नहीं नहीं, जितना था उतना था, वो नहीं करे। मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेट मतलब उसकी कोऑर्डिनेट्स में डाउट आया ना बच्चे को, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है, फाइन। तो देखो, मुझे बताओ तुम -3,5 किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड। सेकंड। -5,7 सेकंड। -7, -8 थर्ड। 3, -8 फोर्थ। 5, 4। फर्स्ट। 1 -3,5 कहाँ पे है? सेकंड। 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 -7, Third. -8 थर्ड। और फोर्थ। फर्स्ट। फोर्थ। 1। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ ठीक है, नेगेटिव साइन जस्ट सिग्निफाइज लेफ्ट हैंड डाउन, Right. लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, ठीक है। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes.
साइन थीटा क्या होता है? 1 Opposite. Perpendicular Perpendicular upon Hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर हमें Cos opposite theta? side upon hypotenuse Base सिखाया upon है। hypotenuse. Base by अरे हाँ hypotenuse. भाई, Hypotenuse. बेस अपॉन Adjacent upon हाइपोटेन्यूज। hypotenuse. tan थीटा Perpendicular upon Perpendicular base. upon base. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 to 1. 1 sec थीटा क्या होता है? 1 upon cos One theta by 1 upon cos theta. cosec थीटा 1 upon sin 1 theta by sin theta. sin Sin theta theta upon upon cos cos theta theta. upon cot cot theta theta. cos cot theta theta upon is sin 1 theta upon Theta. tan theta. 1 cot upon theta tan. is 1 Tan upon theta. tan theta। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। 1. 1 ये मालूम है ना? Yes, हाँ sir. sir Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा, हाँ ये सब बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ भाई, इतना मालूम है क्या? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। सर लास्ट फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉपी कर लिए? हाँ सर Sir. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? Sir, root over Root of over x square x minus अगर ये x x1 y1 है x2 और ये minus x2 x1. y2 है तो AB क्या होगा? अंडर रूट root of x2 X2 minus minus x1. ये मालूम है? हाँ सर Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो ठीक है, इतना बेसिक मालूम है तो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ कि अपने पास किसी भी चीज को पोजीशन हाँ बोलो। Sir, x2 minus x1 होता है ना, x1 minus x2 नहीं होता। रूट It के doesn't अंदर एक matter ही बात because है it's दोनों square. सॉल्व होकर वही हो जाएगा अरे बेटा Yeah. x1 माइनस x2 का तो स्क्वायर ही किया है ना तुमने। सर वो नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा आखिरकार। माइनस है ना, वो प्लस जैसा दिखा हाँ। उसको शायद। नहीं इसने x2 माइनस x1 बना। चलो ठीक है जो भी नहीं है। नहीं सर, समझ गया। समझा ना? हाँ। इसका प्रूफ मालूम है ना कैसे होता है? ए बी, हाँ सर ये ए बी का प्रूफ मालूम है ना? पाइथागोरस थ्योरम से होता है। हाँ सर. यस सर अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ओके,
तो ये ए बी है। मुझे बताओ ये पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? व्हाट विल बी द पी का कोऑर्डिनेट? x2 x2 y1 पी का कोऑर्डिनेट होगा x2, y1। ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर इतना? yes sir सर ये अब मुझे- x2y1 वाला नहीं पता। पता नहीं होना है, आपको समझना है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पता नहीं सर ये पूछ रहा कैसे- मैं। कैसे हुआ कैसे लेकिन हुआ? ये x2? देखो, अगर ये x2 y2 है और यहां से अगर तुमने वर्टिकल लाइन बनाई है तो ऑब्वियसली इस पूरे वर्टिकल लाइन पे ऑन एपी एवरीवेयर द x कोऑर्डिनेट विल बी x2 ना। Yes. On the vertical line AP, everywhere the x coordinate will be x2. Yes or no? Yes sir. On the horizontal line, अगर मैं ये कहूँ यहाँ के इस लाइन, इस on this vertical line, अगर मान लो ये 3,0 है तो हर पॉइंट का तुम्हारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3. अगर मैंने ये लाइन बना दी तुमको, मान लो, और ये पॉइंट मान लेते हैं 0,5 है, तो इसके किसी भी पॉइंट का तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 ही होगा ना। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो जो A से Yes, जो sir. वर्टिकल लाइन है, द AP इज अ वर्टिकल लाइन ना, द AP इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, नाउ इफ AP इज अ वर्टिकल लाइन, so on the whole AP the coordinate of the x coordinate of every point will be x2. On BP हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी y1। इतना क्लियर है क्या? कैसे सर? मतलब मुझे बताओ कि ये पॉइंट तुम्हारा 3,5 है और ये पॉइंट तुम्हारा 7,9 है, ठीक है? तो इसका 7,9 है ये पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? 7,9 है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? सर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से डिस्टेंस दिस सर इज एक्स एक्सिस 7,0 से ना। डिस्टेंस उसका 9 यूनिट्स है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 7 यूनिट्स है। ये बात समझ में आती है? ये जो वर्टिकल सर। लाइन है तुम्हारा, इस यही वर्टिकल लाइन है ना, ये और ये 90 है ना, आपस में पैरेलल है ना। तो हर पॉइंट, जो भी पॉइंट लेगी तो इस वाले लाइन पे उन सबका तेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस सारे लाइन पे तेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 कॉमा समथिंग, 7 कॉमा समथिंग, 7 कॉमा समथिंग। समझी नहीं समझी? हेलो, नेट चला गया क्या? हेलो, Yes, sir. Yes sir. अरे भाई जब डाउट पूछो तो बोला करो यार, चुप मत हो जाया करो। मेरे से कैसे बोलते हो हाँ, आप? sir. बोलो। अब ये 3,5 है, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैंने यहां से अगर पैरेलल लाइन बना दिया मैंने, तो व्हाट डज दैट मीन? Y coordinate Sir, will be उस 5 लाइन everywhere on the में line. जो भी पॉइंट्स रहेगा उसका y एवरीवेयर ऑन दिस कोऑर्डिनेट लाइन द 5 y रहेगा. कोऑर्डिनेट शैल बी 5 ना। ये डिस्टेंस 5 है, 5 है, 5 है, 5 है ना। Yes. तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 7,5. 7,5 ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर. सर. यस सर। अब जिस बच्चे ने डाउट पूछा फिर वो नहीं बोल रही ना, वैसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? जिसने डाउट पूछा उसको बोलना पड़ेगा हाँ या ना, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड। एनीवेज, अब नहीं बोलो मैं क्या करूंगा बताओ? तो एपी क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट इज एपी? एपी डिस्टेंस क्या होगा बताओ? कॉमन Sir, सेंस की बात है ना यार। x2 आपको x2 नहीं रे minus डिस्टेंस, नहीं, नो डिस्टेंस फार्मूला।
देखो ना, ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? y2 है। y2 y2 p का कितना है? y1 है। Y1, तो Y1, ap कितना हो गया तुम्हारा? y2 y2 माइनस minus y1। minus y1 y1. और ये पार्ट नहीं समझा। कौन सा पार्ट बताओ? ये डिस्टेंस वाला। ए का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? सॉरी, ए का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? अरे y2 ए का y2 है, y2 ये डिस्टेंस y2 है। p का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? y1 y1 है। y1 तो हाँ, ap सर। डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा? y2 ए minus तुम्हारा y1 10 मीटर है एक्स एक्सिस से ऊपर, बी तुम्हारा 5 मीटर है एक्स एक्सिस से ऊपर। तो एपी लेंथ कितनी होगी तुम्हारी? अरे तुम्हारा Y2 सर जो minus y2 है minus जमीन, y1 तुम्हारा सर जो है जमीन से 3 फीट ऊपर है, तुम्हारा पैर जो है जमीन से 1 फीट ऊपर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर पैर? सर तक की हाइट माइनस पैर तक हाँ भाई, तक तो की हाइट कितना आएगा? 2 2 2 2 तो एपी कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 आएगा। Yes, हाँ, sir. sir. हाँ सर। व्हाट विल बी बीपी? x2 Sir, minus x1 Sir, x2 x2 minus x1 x1. x2 minus x1. ठीक है, तो अभी तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, हाउ मच? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Square plus x2 minus x1 whole Square is square. equal to AB का whole AB square. और ab equals to root over. ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए तो बोल, नीचे फिर शिफ्ट कर दूंगा। सर हो गया। हो गया कॉपी? नीचे का हो गया कॉपी? हाँ सर। Sir. डन सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक्चुअली इसके पहले भी कितना, इस साल में 11th का 5वां बैच, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब
ये मतलब ऐसे मतलब बाकी लोगों को इतना दिक्कत नहीं आया था पोजीशन पे, कुछ तो दिक्कत आ रही है आप लोगों की, और में समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, कॉपी कर लिए? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। So let's write straight line. When you join 2 points, when you join 2 points, you get a line segment. Okay. When you extend this segment onto both sides, you get a ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. 1,2 है और 1.4,5 है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या मिला? Line segment. एक लाइन सेगमेंट मिला, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जब इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? Straight Straight line. line. Straight line. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यहाँ हाँ, तक सर। बात समझ में आती है स्ट्रेट लाइन क्या होता है? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। So to determine a straight line, you need 2 2 points. points on it. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ yes sir. Sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी सब लोग कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes. अच्छा, हैव यू 10th में आप लोग को स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया था? Yes sir. सिखाया था सिखाया sir, गया biological था। diagram. यस सर, सिखाया था। कोई ऐसा है इसको नहीं सिखाया गया था प्लॉट करना? एनीबॉडी जिसको नहीं सिखाया गया था? हेलो, एनीबॉडी? No sir. चलो ठीक, कोई नहीं। No sir.
सर तो पहले हम प्लॉट करेंगे, देन वी विल सी हाउ डू वी, पहले प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं, ध्यान दो। मान लो ये वाली लाइन प्लॉट करनी है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक ही तरीका अप्लाई करता हूं हमेशा, ज्यादा आसान पड़ता है। ये x रहा, ये y रहा, ओके। आप डालो x को 0, तो y कितना है बताओ? 2 2 यू पुट y को 0, व्हाट इज x? 2 इट इज मच बेटर वे टू प्लॉट इन दिस वे, ठीक है। नाउ सो द लाइन विल पास थ्रू, हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए लाइन के बताओ? 0 to 0, 2, 0, 2 and 2, 0 ये बात समझ में आती है ना? ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये भी बताना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. 0,2 है, ये पता है ना? हाँ Yes, sir. तो 0, सर मतलब वो लाइंस में जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। अभी इसको ज्वाइन करके क्या मिल जाएगा? x plus y equals to 2 ना ज्वाइन करके क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट। लाइन से line segment Line और अब segment Sir. उसको extend करेंगे. तो क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। straight line ये बात समझ में आती है? हाँ सर यस सर। Yes, 2x sir. plus y is equals to 4. How do we plot? Same सर method. सर अगर x 0 होगा देन y 4, x 0 पे तो y 4। y 4 है और y 0 पे x 2 है, ठीक है। Yes, sir. सो अपने को पॉइंट क्या आ गया बोलो? 0,4 and 2, 0, 0, 4. 4, 2, 0। 0,4 एंड बेटा 2, 0। 2,0। अभी मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो क्या होगा? line segment. लाइन सेगमेंट segment. मिल जाएगी। और अब इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? straight line स्ट्रेट लाइन। ये बात चमकती है क्या? हाउ डू वी Yes, प्लॉट sir. द स्ट्रेट लाइन? Yes सर प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की फील आ रही है, नहीं आ रही है? हाउ डू वी प्लॉट दिस? हाँ यू सर पुट Yes, x sir. 0 गेट y, y Yes, 0 x गेट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यू गेट अ लाइन सेगमेंट एंड देन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, यू गेट द लाइन। ये बात क्लियर है? yes sir Yes, sir. Sir, is it necessary to like one of the terms to be one of the coordinates to be 0? हाँ, नॉट नेसेसरी बट इट इज गुड, बिकॉज अगर ऐसे कोई पॉइंट आर्बिट लेती है ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लॉट। तो फॉर सेक ऑफ क्लीनलीनेस और नीटनेस हम लोग पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना ज्यादा पसंद करते हैं, आसान पड़ता है इन द लॉन्गर रन, ठीक है। यस सर। कॉपी कर लिए बेटा सब लोग? yes sir ढंग से कॉपी करिएगा। कैसे प्लॉट करें बताओ? If x is X 0 0, तो then y is -7. y is equal to -7. Always x y, x 0 y is -7, y 0 sorry y 0 x is 7/2. Okay, 7/2। how shall we plot this? Now y is -7, so we go much below. This point is 0, -7 and 7/2. So 3.5 ना? हाँ बेटा, ट्राई टू मेंटेन लॉजिकल स्केल। आप लोग गलती क्या करने की हैबिट है, आप लोग -7 को और 7/2 को सेम लेंथ पे प्लॉट कर देते हो, ये मत गलती किया करो, ठीक है। सर वो फ्रैक्शन में लेने की जगह फिर हम लोग दूसरा भी तो ले सकते हैं ना, फ्रैक्शन में करना तो और वो घिच नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट लीव एक्सिस, एक्सिस को पकड़ के रखो, ठीक है। डोंट लीव एक्सिस, बहुत काम आता है, स्पेशली मैथ्स में बहुत काम आएगा।
और दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगी ना अपनी। यस सर, लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर, यस सर। रैप करें क्या? हाँ Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। कैसे होगा प्लॉट? If x equals 0, then y is equal to minus 5. X equals to 0, y equals If to 0, y x equals to equals 5. to 0, then x equals 5. x तो 0, -5 एक पॉइंट आएगा। ओके, 0, -5 और 5, 0। ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. दोनों को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा अपन को? Line Line segment. segment. Line segment. अभी दोनों को एक्सटेंड कर दो, इधर Straight एक्सटेंड कर line. दिए Straight और line. इधर एक्सटेंड कर दी तो क्या मिल गया? स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। sir. कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? Clear क्लियर है है सर। सर। Yes, sir. बताओ ना। जब भी देख के पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो। जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो ना? मतलब हाँ। सर मैथ्स लग रहा है तो नोटबुक का थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं देखो कैसे होगा, तुमको मैं बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, सुनो। ये मैथ्स है और ये फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। पहले फंक्शंस पढ़े, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़े जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद फटाफट अपन एंटर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। फाइन। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका आएगा डिफरेंशिएशन, Differentiation. इंटीग्रेशन Integration. और वेक्टर। ये टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं मैथमेटिकल टूल्स के। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स में अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, आइडेंटिटीज वगैरह जो भी बेसिक्स हैं अपने। लास्ट क्लास में आई थिंक यूक्लिड पढ़ाया होगा मैंने। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ेंगे। फाइन, बेसिक्स में 4-5 क्लास जाएगी।
ज्यादा अब डिपेंड करता है बैच कब शुरू होता है। जो बैच जितना लेट शुरू होता है उसमें बेसिस का क्लास उतना कंप्रेस होते जाता है, ठीक है, वो फिर कहीं ना कहीं और कवर हो जाता है। तो बेसिस के आपके 4-5 क्लास जाएंगे। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स, उसके बाद हम लोग फिर पहला चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वापस से यहाँ पे आ जाएगी। दैट इज द होल प्लान। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो 10th में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दिया था, किसने पढ़ाया था? स्कूल में ही पढ़ाया था कौन से सर ने? सर, IGCSE बोर्ड में था। अरे सर। क्या पढ़ाते हैं, चलो ठीक है। सर हाँ, रेगुलर क्लासेस होगा क्या? मतलब सर मतलब हर रोज क्लासेस आएगा क्या, मतलब इन फ्यूचर? हर रोज क्लास थोड़ी ना होती है कभी भी। हर सब्जेक्ट का वीक में 3 क्लास होता है। ओके सर, वही डाउट था। हर दिन थोड़ी ना हो सकती है क्लास। ओके सर। रैप करें क्या इसको? हाँ सर। यस सर, यस सर। यस सर। ऊपर का सब कुछ कॉपी कर लिया है ना तुम लोगों ने? यस हाँ सर। जो ऊपर कुछ था ही नहीं इस पेज पे, ठीक है। देखो कैसे होता है कि आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फाइन, तो इट इज ए गुड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए गुड कोऑर्डिनेट सिस्टम। द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन यू डोंट हैव अ प्री डिफाइंड एक्सिस। अब मैं मान लो, आप खुद सोचो ना, आपको अगर बताना हो कि किसी मोमेंट पे सन से, अगर मैं सन पे हूं तो मैं कैसे बताऊंगा कि सन का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? हाउ कैन आई टेल दिस? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो परेशान हो जाऊंगा ना मैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा किसी से। नहीं फील आती आप लोग को? चलो ठीक है, नहीं। सुनो, ट्राई टू लिसन टू मी अगेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में डोर का पोजीशन बताओ अपने से, तो ज्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है आपको? आप बता सकते हो कि आपका डोर जो है मतलब वो इतने एंगल पे है, इसकी फील आती है क्या? नो सर, टू द लेफ्ट। हम बोल सकते हैं ना कि मतलब मान लो कि एक ये रूम है, मान लेते हैं कि एक रूम है, ठीक है, और बंदा यहाँ बैठा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, ओके, और यहाँ पर डोर है रूम का। ये बात फील आती है? हाँ सर। अरे हाँ, हाँ सर। तो ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो बोल सकता है ना यार कि यार मेरे से 45 डिग्री एंगल पे डोर है, नहीं बोल सकता है? हाँ सर। इट इज मच बेटर टू एक्सप्रेस इन दिस टर्म्स ना। आप खुद सोचो ना, आप लाइफ में कितनी बार भी जब लोगों को रास्ता बताते हो तो आप क्या मतलब उनको कोऑर्डिनेट बताते हो कि आप हाथ से डायरेक्शन दिखाते हो कि थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसा नहीं करते हो क्या आप लोग हाथ से? यस सर, हैंड से क्या डायरेक्शन कि आप लोग कोऑर्डिनेट बताते हो कि सर अंकल ऐसा है, मेरे यहाँ से आप एक्सिस खींचिए, मेरे से 3 मीटर राइट 4 मीटर लेफ्ट, ऐसे बताते हो कोई क्या? नहीं सर, हैंड से नहीं डायरेक्शन सर। दिखाते हैं। सब लोग हाथ से बताते हैं ना। सर अंकल थोड़ा दाएं, थोड़ा मतलब अपन सीधा भी, समझ रहे हो मैं क्या? डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वी यूज आवर हैंड्स टू हाँ सर। पोजीशन लाइक दिस, यस और नो? यस सर, यस हाँ सर। सर। तो दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब इट यूजेस द एंगुलर पोजीशंस, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है पोलर फॉर्म में, कि पोलर फॉर्म में you have origin, fine,
This is the point P. Okay? Yes or no? This Yes. is the x-axis. Yes, sir. x-axis nothing. मतलब उस बंदे से ओरिजिन से पासिंग आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. ओके? अब अगर आप अपने हाथ से बता रहे हो, अच्छा आपके रूम में कोई वॉल क्लॉक लगी है, तो उसका आप अच्छा आप मूवीज भी देखते हो, उसमें आप देखते हो ना 30 डिग्री, मतलब बोलता है ना 10 मिनट्स, या कैसे बोलते हैं वो अपन जो आर्मी वगैरह वाले होते हैं, 15 मिनट्स या 16, 2400 कैसे बोलते हैं? hours, 36 The clock. hours. वो नहीं, नहीं वो नहीं, 2 वो नहीं. o'clock, 2 o'clock. हाँ, लुक टू माई, जब स्नाइपर वगैरह होता है, लुक टू माई 2 o'clock, लुक टू माई 3 o'clock, लुक टू माई 4 o'clock, फील आती है इस चीज की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि पी पॉइंट यहाँ पे है. तो पोलर फॉर्म कैसा होता है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. पोलर फॉर्म कैसा होता है, पंटर यहाँ पे है अपना पी. ठीक है, सो इस पंटर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाता है. ओके, ओपी को बोला जाता है आर, विच इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, विच इज व्हाट बेटा? Distance Distance of from origin. Distance of P from origin. Okay, this is your OP. You agreed? Clear है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. now the angle made by OP, the angle made by OP, try to understand this. The angle, sorry. The angle made by OP, आपको इस एंगल की फील आती है? ये एक्स एक्सिस पे है ना, मेरा मेरा हाँ, मेरा सर। ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझा? Hmm. आपको ये ब्लू लाइन मूव करते दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Yes, sir. sir. Yes. The angle made by OP with the X-axis. Positive x-axis. positive x axis in the direction कौन सा? In the direction of the first quadrant. मेरे पेन का मेरा जो ये पेन है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? Away from Clockwise origin. कि anti-clockwise? direction. Clockwise. Clockwise. Anti-clockwise. Clockwise कि anti-clockwise? नहीं, anti-clockwise. 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 ये बात चमकती है क्या? हाँ, हाँ, sir. Yes, sir. sir. तो this theta, sorry, this theta, तो OP आपका क्या बता दिया? डिस्टेंस एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ P इज थीटा, डिफाइंड एज, ध्यान देना, एंगल मेड बाय OP विथ, वापस बोलो, पॉजिटिव With positive X-axis. direction. positive direction of X-axis. x-axis in the Anti-clockwise. Anti-clockwise The direction. anti-clockwise anti-clockwise sense, sense. in the anti-clockwise sense. ये बात क्लियर है क्या? हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. सर अपने थीटा के लिए जो एरो भी दिया है वो इसलिए अपवर्ड दिया है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. Yes. Okay. Physics is maths with directions. ठीक है, तो जो P है आपको समझ में आया? मैं क्या वापस बताऊं? क्लियर है मैं क्या बोल रहा था? आप ये Yes, थीटा sir. कैसे मेजर करोगे? ये दिख रहा है? Hello, हाँ, sir. sir. एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. sir. कॉपी करो.
कॉपी कर लिए? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. सर। सर आपने वो डिफाइंड एस के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? डिफाइंड एस के बाद क्या लिखा है? एंगल 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 उसके बाद मेड बाय ओपी, ओके made by OP with positive direction of x-axis in the anti-clockwise sense. अरे कॉपी कर लिया? यस Sir, सर एक minute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें देखो, अगर किसी पॉइंट का मान लेते हैं 1,1 है कोऑर्डिनेट, तो उसका पोलार फॉर्म में क्या होगा बताओ? मतलब जो पिछला पेज पढ़ाया मैंने आपको, हम्म, तो यहाँ पे अपन को समझ में आया ना कि ओपी इज आर है ना, और हम्म, एंगुलर पर्सन इज थीटा। तो जो पोलार कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, पोलार कोऑर्डिनेट लिख लो इसको भी, ऑफ पी इज आर कॉमा थीटा। पोलार कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? आर कॉमा थीटा। ये बात चमकती है। जहां पे हाँ. आर क्या है? distance of Distance P of from P. opposite. और OPR थीटा तो है। मालूम, ठीक, कॉपी कर लिए इसको। कॉपी कर लिया? हाँ सर. Sir, coordinate r theta है? R theta. हाँ, तो सर अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक वैल्यू मतलब नंबर रहेगा और एक डिग्री में रहेगा. अब वो बात, जो एंगल जो होता है वो डिग्री में भी लिखते हैं, रेडियंस में भी Radians लिखते में भी, हैं, gradients में वो भी. आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। वी आर जस्ट मोमेंट, वी आर जस्ट सेइंग कि पोलर कोऑर्डिनेट इज आर कॉमा थीटा। Sir, जहाँ r distance है और theta angle है. हाँ बेटा, आगे बढ़े। यस सर. यस सर Yes, sir. Sir, yes, sir. तो इसका पोलर Sir. कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 1,45 ना बेटा, 1, ओपी कितना है बताओ? 45. नहीं रे, ओपी कितना है? 1 यूनिट। कैसे 1 है भाई? ओपी कितना है? x1 minus x2 y2 minus y1 the whole square. √2 सर। रूट 2 है ना? हाँ Root सर, 2. √2। और ये एंगल कितना होगा? 45 degree. 45 डिग्री। जैसे बताए, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इंप्लाइज थीटा कितना है? 45 डिग्री। 45। तो आप इस पॉइंट को पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे? √2 45 degree. √2 comma 45 degree. कॉमा 45 डिग्री। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर ना क्लियर है क्या? यस सर। सर एक मिनट. सर ये थीटा वाला नहीं समझा. क्या नहीं समझा? थीटा वाला टाइम पार्ट. 1 की वैल्यू है थीटा. दैट आई tan नो. थीटा 1 आया। क्यों लिया? tan थीटा क्या है? ये एंगल तुम्हारा थीटा है ना बेटा, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो 1/1, तो tan थीटा इज 1, दैट इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मालूम है ना, नहीं मालूम है? यस सर। साइन, कॉस, टैन। नहीं सर वो पता है, ये परपेंडिकुलर और बेस 1 कैसे हो गया था वो नहीं समझ आ रहा था। ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 1 यूनिट्स है और बेस और भी ये 1 बेस है। यूनिट। जैसे P1,1 है ना? ठीक है, अब ध्यान दो वापस से, एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर। ध्यान देना, अगर ये पॉइंट A, B है, तो भाई लोग ये पॉइंट A, B है, ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। इसको पोलार फॉर्म में, और ये कार्टेशियन में है, ठीक है? और इसका पोलार फॉर्म में r, थीटा है। ये किस में है? पोलर फॉर्म। पोलार फॉर्म। पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दोनों में रिलेशन क्या होगा, बताओ। ये एंगल थीटा है ना, आपको समझ में आता है? और ये डिस्टेंस कितना है? r है, दोनों है ना? यस तो आप मुझे बताओ r cos थीटा क्या होगा? मैं लिख रहा हूं, आप अपने 10th के नोट से जाके खोजिए ट्रिग्नोमेट्री। r cos थीटा a होगा, r sin थीटा b थीटा होगा। बेस होगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। cos थीटा क्या होगा दोस्त? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। cos थीटा तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस क्या है तुम्हारा? a है ना बेटा, यस सर। और हाइट R ये है ना b। hypotenuse. हाइट भी है। ये बात चमकती है। दिस इज द इंटर कन्वर्जन, r हाँ cos सर। थीटा इज a, r sin थीटा इज b। ये बात चमकती है। हाँ Yes, सर। हाँ सर। यस सर। r क्या है? अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा क्या है? tan थीटा a बाई बी। मम्मा बी बाई b बाई a। चार्जिंग पॉइंट पे लगाना इसको, रूम खाली। अरे यार पीसी बंद हो जाएगा। कॉपी कर लो यार, तुम लोग से एक दिन फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। एक दिन सैटरडे संडे रखते हैं मिलने के लिए तुम लोग से टाइम। कॉपी करो पहले। अगर लास्ट समझ में नहीं आया है, 10th की बुक निकालिए ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए, मेरी क्लास अगली। कॉपी कर लिए क्या? doing sir, doing. सर 2 मिनट। रब करूं? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं नोट्स भेज देता हूँ। ऐसे भी आप लोग को क्लियर नहीं आता कि एक बार वापस से पढ़ना, जो चीज समझ में नहीं आई नोट करो, नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? यस सर। Yes sir. यस सर। Thank you.